Good morning, everyone. Today we will start chapter 6 of our geography, that is human resource. Dear students, before this, we already discussed so many chapters in our geography. Like we discussed about resources, about land, soil, water, and about minerals also. Okay, and after that we discussed about agricultural crop also. So आपने इतनी सारी चीज़ें स्टडी की हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे एग्रीकल्चर ग्रो करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज को किस टाइप से यूटिलाइज करता है. सो ये सारी चीज़ें आपने स्टडी की. बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स. अभी तक हमने जो ह्यूमन बीइंग ने जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते आ रहे थे हमने वो स्टडी किए. बट इस चैप्टर में हम ह्यूमन को ही एज अ रिसोर्स स्टडी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है लाइन आती है, and it can be also a question that human resource are ultimate resource. Explain this statement or justify this statement. So human resource is a ultimate resource या human resources are ultimate resource. तो एक्चुअल में क्या होता है, लाइक देखिए, आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट यू डोंट नो अबाउट देयर यूजेस. देन कैन दे यूजफुल फॉर यू? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर स्टार्टिंग से ही था, अर्ली स्टार्टिंग से हमारी अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है. बट वी डोंट नो एट दैट टाइम कि हम वाटर का यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास एयर स्टार्टिंग से ही नेचुरल एयर हमारे पास प्रेजेंट है. बट वी डोंट नो एट दैट टाइम दैट वी कैन यूज दैट एयर इन विंड एनर्जी. वी कैन कन्वर्ट दैट एयर इन विंड एनर्जी. टाइडल्स या जो टाइड्स हैं, हाई टाइड, लो टाइड, उनको हम टाइडल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट इन अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द एरा. हमें स्टार्टिंग से चीज़ें नहीं पता थी. ओके, लाइक मिनरल है, अभी अगर हम करंट एग्जाम्पल लें, हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स है, वेराइटी ऑफ मिनरल्स इन इंडिया है. बट अगर हमें उन मिनरल्स का यूज़ ही नहीं पता होगा, देन वो क्या हमारे लिए यूज़फुल होंगे? हमें पता ही नहीं उनका यूज़ क्या, हम उनको चाहे थ्रो करें या हम उनको दोबारा से ही डिग कर दें या हम उनको इधर उधर वेस्टेज मतलब ऐसे ही थ्रो कर दें, तो हमारे लिए वो यूज़फुल होंगे ही नहीं. ओके, सो उसको यूज़फुल किसने बनाया? जो वाटर है, नो डाउट वाटर को हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, बट उसको कमर्शियल पर्पज़ से यूज़फुल किसने बनाया? एयर को कमर्शियल पर्पज से जो है यूज़फुल किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया. ओके, और ह्यूमन बीइंग ने कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और वो टेक्नोलॉजी कैसे आई? विद ह्यूमन स्किल. जो ह्यूमन बीइंग के पास जो स्किल है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, उन सब से क्या हुई? टेक्नोलॉजी डेवलप होती है. और उसी टेक्नोलॉजी को वी विल यूज़ इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. लाइक हमने वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, हमने विंड से विंड एनर्जी जनरेट की, हमने टाइड से, जो टाइड्स आती है सी में, उससे हमने टाइडल एनर्जी जनरेट की. अर्थ की जो अपनी खुद की हीट होती है, अर्थ की खुद की हीट से हमने क्या किया? हमने जो है थर्मल एनर्जी जनरेट किया. हमने जो है हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं उनको हमने यूज़ किया. ठीक है, हमने न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया. ऐसे ही हमने मिनरल्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया. लाइक जो आयरन ओर है, जो एक मिनरल है, उस आयरन ओर को नाउ वी आर यूजिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. और हर एक इंडस्ट्री का जो बेस होता है वो आयरन होता है. ओके, एक नीडल से लेके एक बड़े से बड़ा जो शिप होता है वो आयरन का बनता है. तो उसका यूज़ भी तो हमें तभी पता चला जब ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसका यूज सीखा, उसको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड सीखा. मीन्स इन शॉर्ट क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर अल्टीमेट रिसोर्स. ओके, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज हर एक रिसोर्स को यूजफुल वे में ह्यूमन बीइंग ही कन्वर्ट कर रहा है. ह्यूमन बीइंग के पास, अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, अगर उसके पास इंटेलिजेंसी, उसके पास स्किल नहीं होगी, तो वो उन चीज़ों का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर अल्टीमेट रिसोर्स. ओके, अब क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स. हम कैसे राइट डाउन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स होता कैसे है? ओके, सो यहाँ पे क्या है दैट हेल्दी, educated and motivated people develop other resource like land, labor, capital into productive resources. हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लैंड है, बट उसको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में कौन कन्वर्ट करता है? ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट करता है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारी अर्थ पे
like other resources are not equally distributed. Human resources like other resources are not equally distributed over the world. जैसे हमारे जो है कोई भी हमारा रिसोर्स है, लाइक लैंड है या सोइल है या वेजिटेशन है या हमारी रेनफॉल है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. टेम्परेचर है, हर जगह पे आपको सेम नहीं मिलेगा. सेम हेयर जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. हम अपने सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड लेवल. पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हर जगह एक जैसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन. क्या मतलब, हर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. कुछ एरिया में कुछ जो कंट्री होंगी ऐसी होंगी जहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी ज़्यादा हाईली स्किल्ड होगी कि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो भी ज़्यादा डेवलप होंगे. और कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड या स्किल्ड या क्वालिफाइड नहीं होंगे, जिसकी वजह से वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप नहीं होंगे. सो दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. ओके, देखो एजुकेशन लेवल मीन्स क्या, कि जो जितना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स होंगी, उसकी इंटेलिजेंसी होंगी और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, अपनी न्यू न्यू चीज़ों की इन्वेंशंस कर सकता है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है. ओके, और जिन कंट्रीज़ में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है उन कंट्रीज़ में क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स उतना डेवलप नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल टॉक अबाउट इंडिया, देन इन इंडिया केरला में क्या है, सबसे ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट है. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट. तो वहाँ पे क्या होगे, वहाँ के लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है. तो इट मीन्स उसी के अकॉर्डिंग जो बिहार की पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा जो है स्किल्ड नहीं हो सकती, प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशनल लेवल नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट एज, तो एज भी मैटर करती है. जितने भी हमारी जो अडल्ट ग्रुप है 15 टू हमारा 59 या 60 तक का जो ग्रुप होगा वो ज़्यादा जो होंगे प्रोडक्टिव होंगे, वो अच्छे से हर एक वर्क कर सकते हैं प्रॉपरली. बट 60 से अबव या जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, उतने ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव नहीं होंगे, उतना ज़्यादा जो है उनके अंदर स्किल नहीं हो सकती. सेक्स पे मैटर करता है. सेक्स मीन्स जैसे मेल और फीमेल है. वैसे तो अगर हम जनरली बोले तो एनी टाइप ऑफ वर्क विच अ मेल कैन डू फीमेल कैन ऑल्सो डू, एंड एनी टाइप ऑफ वर्क विच अ फीमेल कैन डू मेल कैन ऑल्सो डू. तो हर एक काम हर कोई कर सकता है. बट एक जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग होती है ना कि कुछ कंट्रीज़ में लाइक कि जो ये काम तो है जो सिर्फ मेल को ही करना है, ये फीमेल नहीं कर सकती. और लाइक जैसे खाना बनाना है, क्लॉथ वॉशिंग है, तो सिर्फ फीमेल को ही करना होता है, मेल को नहीं करना होता. तो कुछ इस टाइप की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है कि जो सेक्स है वो क्या है. मीन्स अगर मेल पर्सन हो किसी एरिया में और वहाँ पे फीमेल को वर्क करना अलाउड नहीं है, तो फीमेल की जो स्किल होंगी, क्वालिफिकेशन होंगी या जो उसके अंदर जो प्रोडक्टिव सेंस होगी वो लिमिटेड रह जाएगी. और वहाँ पे मेल सिर्फ क्योंकि मेल ही वर्क करेगा तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स वो मेल ही होगा. ओके, और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे मैटर नहीं करता कि मेल है फीमेल है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप भी होगा. Along with that, their numbers and characteristics also keep changing. नंबर एंड करेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है. नंबर कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में 100% है किसी एरिया में, 100% है और एक एरिया के अंदर 20% है, तो वो 100% ज़्यादा वर्क कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू 20%. तो दैट्स वाई उस 100% वाला जो एरिया है वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे. बट सम टाइम ये भी पॉसिबल होता है कि जो 100% है, 100% है, दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट स्किल्ड. तो वो उतने अच्छे से अपने आप को अपनी स्किल को यूटिलाइज नहीं कर सकते जितने कि अच्छे से वो 20% कर सकते हैं जो स्किल्ड हैं. तो उनका जो नंबर है उस पर भी डिपेंड करता है. एंड ऑल्सो अपॉन देयर करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ज़रूरी नहीं होता हर एक पर्सन के अंदर स्किल्स हो, हर एक पर्सन के अंदर जो है गट्स हो, ये भी ज़रूरी नहीं है. सो जिन पर्सन के अंदर जो है क्वालिटीज़ होंगी, स्किल्स होंगी, वो पर्सन जो है अपनी उन स्किल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी स्पेयर पार्ट को जो है जॉइंट कर सकता है, तो उसकी वो अपनी खुद की क्वालिटी है. लाइक कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा खाना बना सकता है, तो वो शेफ़ बन सकता है, वो उसकी अपनी एक क्वालिटी है.
कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो मतलब डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के वर्क हो सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एक पर्सन में अलग अलग स्किल होती हैं जो वेरी करती हैं स्पेस टू स्पेस, कि किसी एरिया में कुछ ज़्यादा बेटर स्किल के पर्सन हो सकते हैं, किसी दूसरे एरिया में कम भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अ पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। Just have a look on a figure by which you can understand the meaning of this line. Okay, so just have a look. Student, this is a figure of world population by continents. Okay, continents के according ये world population का एक figure है by which you can understand the distribution of population. As you can see in this figure, देखिए यहाँ पे क्या है, of every 100 people in the world. ये जो डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर जो पीपल आपको शो हो रहे हैं, लाइक देखिए यहाँ पे ये वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं, ये ऑरेंज शेड में जो दिए हुए हैं वो उससे भी कम है, उसके बाद ये पर्पल में और ज़्यादा कम है, स्काई ब्लू में और भी कम है, पिंक में और भी ज़्यादा कम है। तो एक्चुअल में ये क्या है, देखिए जो ये येलो वाले हैं ये लिव इन एशिया। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? अ पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्ल्ड में लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे फैले हुए हैं, कैसे स्प्रेड हैं, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए वर्ल्ड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो किस में रहती है? एशिया में रहती है। एज यू कैन सी हेयर द येलो शेड पीपल, ये जो क्या है, ये एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये एशिया में रहते हैं, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि एशिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल जो है वो एशिया में ज़्यादा है। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट ऑरेंज, तो ये ऑरेंज वाले जो हैं वो यूरोप में है, तो ऑरेंज में उससे बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद जो अफ्रीका है, जो पर्पल वाले आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए ये जो पर्पल वाले हैं यहाँ से, ये इन यूरोप वालों से और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा तो मीन्स क्या है, अफ्रीका वाले और ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे देखो ये है हमारा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ब्लू वाले, स्काई ब्लू देखिए, ये जो सी ग्रीन टाइप में कलर है ये साउथ ईस्ट जो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में जो पिंक है ये 4-5% नॉर्थ अमेरिका में है। और ओशनिया क्या होता है? ओशनिया कंटिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड है, उनको कलेक्टिवली ओशियाना बोलते हैं। तो ओशियाना में जो है वो बहुत ही कम है, देखिए यहाँ पे जस्ट 1% शो हो रहा है ग्रीन कलर में, दिस वन, ये ओशियाना में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिगर है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शो करता है कि वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसा है। कुछ एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे कि ओशियाना जहाँ पे वर्ल्ड की बहुत ही कम पॉपुलेशन है, कुछ कंट्रीज में मीडियम पॉपुलेशन है। सो इससे आप क्या कर सकते हो, आप ये मतलब यहाँ पे गैस कर सकते हो कि मोर देन 90%, मोर देन, ये देखिए जो ऊपर दिए हुए येलो वाले, आप इनको 90 मान के चलिए, more than 90% of the world population is lives in about 30% of the land surface। जो एशिया है, आप अपने वर्ल्ड मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर दिस इज वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में क्या है, हमने भी बात की थी कि जो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अबाउट 30% लैंड पे रहती है। यानी वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो देखिए, ये जो इंडिया है, इंडिया के साथ ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वाले एरियाज़, और ये चाइना, रशिया, ये जो सारा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सारा है वो एशिया में आता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप अगर पूरे वर्ल्ड से देखिए, पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करें तो एशिया कितना है, ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, और ये इधर से आते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला पार्ट, ये पूरा एशिया है। तो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो इस 30%, ये पूरे वर्ल्ड का 30% है,
इस 30% एरिया में रहती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन चाइना में है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। चाइना के बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है। तो आप पूरे वर्ल्ड से आप इन दोनों एरियाज़ को मतलब कंपैरिजन कीजिए कि थोड़ा सा एरिया बट यहाँ पे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। तो मीन्स क्या हुआ, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो बड़ा ही अनइवन है। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लाइक चाइना और इंडिया, और कुछ कंट्रीज़ लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया का साइज़ इंडिया से भी बड़ा है बट यहाँ पर जो है बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है बट पॉपुलेशन बहुत कम है। तो एशिया और अफ्रीका, इन दोनों कंटिनेंट्स में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स, इन दिस एशिया एंड इन दिस कंटिनेंट अफ्रीका। दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ होल एशिया। ये जो पूरा है ये एशिया आता है। तो इस एशिया में और अफ्रीका में वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन रहती है और बाकी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपको इस मैप से अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा दैट व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। सो स्टूडेंट्स, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। और ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है? बिकॉज जहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है। अब देखो मैंने बात की कि जो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो 30% एरिया पे रह रही है। तो 30% एरिया पे अगर जस्ट पीपल रहते हैं तो बाकी जो 70% बचा लैंड, उसका क्या? हम वाटर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड पार्ट। तो बाकी जो 70% लैंड बचा वहाँ पे कौन रहता है? तो 70%। अब माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बाकी 70 वेकेंट है लोग वहाँ पे चले जाएं, बट ऐसा नहीं है। हर एक एरिया रहने के लायक नहीं होता। जैसे पोलर एरियाज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला, सॉरी जो अंटार्कटिका रीजन है वो टोटली पोलर एरिया, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड है। ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हमारे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है। कुछ एरियाज़ जो है वो हिल एरिया के अंडर आती हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो है वोल्केनोज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो सूटेबल नहीं हैं लोगों के। सो दैट्स वाई वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। So students, this is all about today's lecture. In today's lecture, we talk about human resource, why human resource is important, and about the distribution of population. I hope today's lecture is clear to you. If you have any problem, then we can discuss that in our doubt session classes. Till then, keep learning, keep connecting. Meet you in our next video lecture. Thank you so much.